लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर विवादों में। इस बार उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोनी के चिकन दुकानदारों की दुकान बंद करवाते और उनको भगाते दिख रहे हैं। चिकन दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली में जाकर बेचो वरना यहां जमानत नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि लोनी नगर पालिका ने अगर इनको लाइसेंस दे रखा है तो विधायक क्यों हटा रहा है, और अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो नगर पालिका इनको हटाएगा। इससे पहले भी गाजियाबाद पुलिस पर पैसा वसूली के आरोप लग चुके हैं। रविश रंजन शुक्ला है हमारे साथ। रविश, ये जो विधायक महोदय हैं ये चाहते क्या हैं? आखिर इनको चिकन बेच रहे उन दुकानदारों से ऐतराज क्या है? जी देखिए शारिक, इसके दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि समय समय पर नंद किशोर गुर्जर इस तरीके की हरकत करते रहे हैं। जब भी उनको लोकप्रियता हासिल करनी होती है, सुर्खियों में आना होता है, तो वो इसी तरीके की हरकत करते हैं और खुद वीडियो बनवाते हैं और फिर उसको वायरल करवाते हैं। अब इसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो ये रीज़न है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है तो लोनी की जनता को, खासतौर पर हिंदुओं को, ये मैसेज देना कि नंद किशोर गुर्जर ही एक ऐसे विधायक हैं या ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो इलाके के मुसलमानों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। यानी एक ध्रुवीकरण जो है उसकी जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे एक वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि खुद इस वक्त नंद किशोर गुर्जर हाशिए पर चल रहे हैं, सियासी तौर पर अलग दिख रहे हैं, तो अपने आप को विवादों में लाना, अपने आप को मीडिया में लाना, सुर्खियों में लाना, ये उनकी फितरत रही है। वो पिछले 4 साल से यही काम ज़्यादातर करते रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर के बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले भी तकरीबन 3 महीना पहले पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस यहाँ पर पैसा खाती है, फिर प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया। इस तरीके के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप चिट्ठियाँ वो लिखते रहे हैं, वो चाहे प्रशासन के खिलाफ हो या फिर इन जो है वो चिकन वालों के खिलाफ में है। लेकिन सवाल यही उठता है शारिक कि आखिर एक बीजेपी के विधायक को ये किसने ताकत दे दी कि वो अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले? अगर मीट के व्यापारियों के पास में लाइसेंस नहीं था तो उनको नगर पालिका के चेयरमैन से, जो कि खुद बीजेपी के हैं, उनसे शिकायत करनी चाहिए। नगर पालिका इस पर कार्रवाई करती, उनको हटवाती। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस को तुमने कितना पैसा दिया, तुम यहाँ से हटो, तुम दिल्ली जाकर चिकन बेचो। मतलब एक तानाशाही और एक इस तरीके के रवैये से मैसेज किया जाता है सोसाइटी के भीतर, वो एक देखने वाली बात है शारिक। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की हरकत करने के बावजूद जो उत्तर प्रदेश और जो बीजेपी का शीर्ष आला कमान है वो इन सब पर खामोशी अख्तियार किए हुए। तो इसी के वजह से ये जो विधायक जी हैं, इनका मन पिछले 4 साल से बढ़ा हुआ है। अब देखना है कि अभी चूंकि चुनाव है यूपी का, अब देखना होगा कि आखिर सियासी हालात क्या होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश है और इसी के वजह से इस तरीके के वीडियो बनाकर और खुद जो है वो विधायक के लोग वायरल उसको कर रहे हैं। शुक्रिया रविश। इन नेताओं को पता है कि काम पर वोट नहीं देंगे लोग, जाति धर्म और इस तरह की हरकतों पर ही वोट मिलता है, तो शायद इसलिए उन इलाकों की सूरत नहीं बदलती।